नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भारत का 65वां स्वतंत्रता दिवस। हर तरफ दिखी राष्ट्रीय तिरंगे की धूम। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वाशी में आयोजित किया गया गुरु स्मरण कार्यक्रम। मंत्री गणेश नाइक के हाथों प्रख्यात भजन गायक महादेव बुआ शाहबाजकर को किया गया सम्मानित। शेकापक्ष के जिला सह सचिव तथा करजत एपीएमसी के सभापति विलास थोरवे का मनाया गया 55वां जन्मदिन। सांसद गजानन बाबर, विधायक विवेक पाटिल, सुरेश लाड़ आदि ने दी बधाइयां। और भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नेता अन्ना हजारे को देश भर से मिल रहा है समर्थन। शेकापक्ष ने भी अन्ना हजारे के आंदोलन को दिया समर्थन। भारत का 65वां स्वतंत्रता दिवस समूचे पनवेल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। जगह जगह राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रध्वज को अभिवादन किया गया। एक नजर पनवेल में संपन्न हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों पर। भारत का 65वां स्वतंत्रता दिवस पनवेल में जगह जगह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। विधायक विवेक पाटिल के हाथों करनाला बैंक के प्रांगण में तिरंगा फहराया गया, जहां विधायक विवेक पाटिल सहित बैंक के संचालक सुभाष देशपांडे, भालचंद्र तांबोली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सुताने एवं बैंक के कर्मचारियों ने तिरंगे को सलामी देकर अभिवादन किया। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। वहीं करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित बांस हाई स्कूल एवं कॉलेज में भी विधायक विवेक पाटिल के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया, जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवदास कामले, सचिव मंगला कुलकर्णी, प्रशासकीय अधिकारी जेके मढ़वी, प्रिंसिपल एचवी जाधव आदि सहित अध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने लाख फौजें ले। कार्यक्रम के दौरान सीनियर सिटीजन 2011 पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य एचवी जाधव का सत्कार विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने हम। रैयत शिक्षण संस्था संचालित न्यू इंग्लिश स्कूल मार्केट यार्ड के प्रांगण में पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे के हाथों राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे। तो पनवेल एपीएमसी के प्रांगण में नवी मुंबई एपीएमसी के संचालक भीमकांत पाटिल के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया, जहां राष्ट्रध्वज को सलामी देने के लिए पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, संचालक सचिन कामले, सचिव भरत पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं।
वहीं पनवेल नगर पालिका के प्रांगण में पनवेल के उपविभागीय अधिकारी पांडुरंग मगदुम तथा नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार डॉक्टर संदीप माने, बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य बाला साहब पाटिल, उप नगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन, मुख्य अधिकारी श्रीधर पाटनकर, नगर सेविका सुलोचना कल्याणकर, सिद्धिका पुंजानी, कल्पना राउत, दर्शना भोईर, नगर सेवक सुनील बहिरा, प्रदीप जाधव, मनोहर म्हात्रे, अशोक शेलके, प्रकाश बिनेदार आदि गणमान्य सहित पालिका कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों के लिए लागू कर दिए गए थंब इम्प्रेशन मशीन का उद्घाटन नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया। तो पालिका सभागृह में लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के तैलचित्र का अनावरण नगराध्यक्ष संदीप पाटिल तथा उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन के हाथों किया गया। पनवेल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के प्रांगण में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष तथा बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य बाला साहब पाटिल के हाथों राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया, जहां कलम्बोली बीजेपी अध्यक्ष बबन बारगजे, देवीदास खेड़कर, रमेश बीच, राम राउत, बैंक के संचालक रामदास धोत्रे, श्री भगत, सुश्री विद्या चौहान आदि सहित बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे को सलामी देकर अभिवादन किया। दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। वहीं वहाल ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रांगण में झड़पी सदस्य पार्वती पाटिल के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन। तो प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में शेकापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत के हाथों राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। हम उसका सर कुचलते जाएंगे, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। इस अवसर पर पनवेल एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, वहाल हाईस्कूल के चेयरमैन धनाजी घरत, उप सरपंच रंजना घरत, वहाल ग्रामवासी, अध्यापक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान वहाल, मोरावे, बामन डोंगरी, जावले आदि विभाग के गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया। वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा
नावड़े ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रांगण में भी सरपंच गुलाबताई पाटिल के हाथों राष्ट्रध्वज फहराया गया, जहां कर्नाला बैंक के उपाध्यक्ष पुंडलिक म्हात्रे, शेका पक्ष के वरिष्ठ कार्यकर्ता पंडितनाथ पाटिल, पूर्व सरपंच एकनाथ पाटिल, अर्बन बैंक के संचालक श्री गंधारकर गुरुजी आदि गणमान्य सहित नावड़े ग्रामवासी, शिक्षक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रगान गाकर उपस्थितों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। वहीं पजो म्हात्रे विद्यालय में भी देश के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। कर्नाला बैंक के उपाध्यक्ष तथा विद्यालय कमेटी के चेयरमैन पुंडलिक म्हात्रे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्यों, शिक्षक तथा विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रध्वज को सलामी देकर अभिवादन किया गया। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नवी मुंबई वाशी स्थित मराठी सांस्कृतिक भवन में गुरुस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाइक के हाथों वरिष्ठ भजन गायक महादेव बुआ शाहबाजकर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के लिए सांसद संजीव नाइक, विधायक संदीप नाइक, महापौर सागर नाइक आदि गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। युगों युगों से गुरु को हम भगवान का दर्जा देते आए हैं, और आखिर क्यों न हो, वही तो है जो हम अगर राह भटक जाएं तो हमें उचित मार्ग दिखाते हैं। पुराणों में भी बताया गया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर भी गुरु बिना अधूरा है। लिहाजा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वाशी स्थित मराठी सांस्कृतिक भवन में गुरु स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाइक को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर सांसद संजीव नाइक, नवी मुंबई के महापौर सागर नाइक, विधायक संदीप नाइक, पालिका के शिक्षा सभापति एकनाथ पाटिल, पूर्व सभापति भालचंद्र कोली, नगर सेवक शिवराम पाटिल, प्रख्यात गायक राम देशपांडे, महादेव बुआ शाहबाजकर, सिडको एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष नीलेश तांडेल आदि गणमान्यों सहित वारकरी संप्रदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मंत्री गणेश नाइक के हाथों नवी मुंबई के मशहूर भजन गायक गुरुवर्य महादेव बुआ शाहबाजकर का सत्कार किया गया। तो इस अवसर पर महादेव बुआ शाहबाजकर के शिष्यों ने भी अपने गुरु का सत्कार कर उन्हें अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान महादेव बुआ शाहबाजकर तथा मीनल पाटिल द्वारा गाए भजन रंगी रंगले इस मराठी भजन सीडी का विमोचन मंत्री गणेश नाइक के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर राज्य के उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाइक ने महादेव बुआ शाहबाजकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आगामी जीवन काल के लिए शुभकामनाएं दी। महादेव बुआ भजन सम्राट आहे हे सर्वांना माहिती, पण महादेव बुआ अतिशय चांगला माणूस आहे। महादेव बुआ है चांगला पती आहे, चांगला वडील आहे, चांगला भाऊ आहे,
चांगला शेजारी आणि चांगला समाजसेवक. माणसाच्या जीवनामध्ये उपाध्या मिळाल्यानंतर लोक त्या उपाधीमध्ये रंगत असतात आणि आपल्या जीवनाचा जो मूळ कार्यभाग आहे ते विसरत असतात. माणसाने पहिल्यांदा माणूस म्हणून जगलं पाहिजे. जगताना पहिल्यांदा जीवनाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. मी वारंवार सांगतो की जोपर्यंत माणसाला जीवनाचा अर्थ समजत नाही, आपल्या जीवनाची निश्चितपणे दिशा समजत नाही, तोपर्यंत त्या जगण्याला अर्थ नाही. वहीं सांसद संजीव नाइक तथा सिडको एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष नीलेश तांडेल ने भी महादेव बुआ शाहबाजकर को बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में प्रख्यात गायक अरुण बुआ कारेकर, शंकुनाथ बुआ पड़गेकर, दत्तात्रेय बुआ ओढ़ंगीकर आदि वरिष्ठ गायकों ने अपनी कर्णमधुर भजन गायकी से उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक प्राइवेट लिमिटेड अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉर और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की,
अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। शेतकरी कामगार पक्ष के जिला सहसचिव तथा कर्जत एपीएमसी के सभापति विलास थोरवे का 55वां जन्मदिन बाजार समिति के सभागृह में विभिन्न समाज उपयोगी कार्यक्रमों द्वारा मनाया गया, जहां विलास थोरवे को बधाइयां देने के लिए सांसद गजानन बाबर, विधायक विवेक पाटिल, विधायक सुरेश लाड़, जेडपी अध्यक्ष पंडित चित पाटिल आदि गणमान्यों सहित श्री थोरवे के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शेतकरी कामगार पक्ष के जिला सहसचिव तथा कर्जत एपीएमसी के सभापति विलास थोरवे का 55वां जन्मदिवस विभिन्न समाजोपयोगी कार्यक्रमों द्वारा मनाया गया। इस दौरान इतवार को कर्जत एपीएमसी सभागृह में विलास थोरवे का अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां उन्हें बधाइयां देने के लिए शिवसेना सांसद गजानन बाबर, जेडपी अध्यक्ष पंडित पाटिल, विधायक विवेक पाटिल, विधायक सुरेश लाड़, शेका पक्ष के कर्जत तालुका सचिव सुदाम पेमारे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण पेमारे, समाज कल्याण सभापति पद्मा उघड़ा, पूर्व सभापति नारायण डामसे आदि सहित शेका पक्ष, शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विलास थोरवे के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने भाई के लिए किडनी दान करने वाली पाली स्थित गीता मसणे इस महिला का सत्कार विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। गौरव महाराष्ट्राचा इस गायन प्रतियोगिता का फाइनलिस्ट वैभव थोरवे भी इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित था, जिसका सत्कार विधायक सुरेश लाड़ के हाथों किया गया। तो हरिभक्ति परायण दीपक महाराज द्वारा संकलित किए गए संस्कार धन इस किताब का विमोचन झेडपी अध्यक्ष पंडित पाटिल के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में विलास थोरवे को शुभकामनाएं देते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि विलास थोरवे ने अपने राजनीतिक जीवन में समाज सेवा के हर पहलू को उजागर किया है। कला, क्रीड़ा और सांस्कृतिक विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकार क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य है और इसीलिए उनके चाहने वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित हैं। 55 वर्षाच्या त्यांच्या आयुष्यामध्ये मला वाटतं 15-16 वर्षाची असताना त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये काम करण्याची सुरुवात केली। गेली 40 वर्ष विविध मार्गाने ते जनसेवा करत आहेत आणि अशाच प्रकारची जनसेवा त्यांच्या भावी आयुष्यामध्ये घडावी आणि हे जनसेवा घडण्यासाठी परमेश्वराने त्यांना उदंड आणि आरोग्यदायी आयुष्य द्यावं अशी परमेश्वर चरणी या ठिकाणी प्रार्थना करतो। कर्जत शहर और हाईवे पर श्री विलास थोरवे को जन्मदिन की बधाइयां देने वाले जो बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए थे, उनके बारे में भाष्य करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि आजकल बैनरबाजी करना कांग्रेसी नेता अपनी शान समझते हैं।
और वो अपने पैसों से जगह जगह बैनर लगवाते हैं, मगर शेका पक्ष के हर नेता का जन्मदिन कार्यकर्ता अपना पैसा खर्च कर मनाते हैं। इस तरह का स्नेह और आदर विलास थोरवे के प्रति कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है, ऐसा प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने किया। खासदार साहेब या ठिकाणी बोलून गेले, कोणीतरी बोलला होल्डिंग पनवेलमध्ये जास्त लागतात वगैरे, पण विलासभाई तुमचं अभिनंदन ह्याच्यासाठी आहे. पनवेलमध्ये होल्डिंग लागतात, पण ज्याचा वाढदिवस असतो त्याच्याच पैशाने होल्डिंग तयार केले जातात, त्याच्याच पैशाने लावले जातात, त्याच्याच पैशाने लोकांना आणले जातात, त्याच्याच पैशाने लोकांना इथं नाश्ता जेवण काय द्यायचं असं ते दिले जातात. पण विलासभाईंचा वाढदिवस साजरा करत असताना विलासभाईच्या सहकार्य हा कार्यक्रम करत असताना, त्यांना अभिष्ट चिंतनाचा कार्यक्रम करत असताना मला वाटतं विलासभाईच्या खर्च एखादा रुपया खर्च झाला असेल. हा सारा खर्च त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी, त्यांच्या सर्व हितचिंतकांनी व त्यांचे हितचिंतक आपण व्यासपीठावर सगळ्या पक्षामध्ये त्यांचे हितचिंतक आहेत, सर्वकडे त्यांचे वैयक्तिक संबंध जे आहेत ते चांगले आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या हितचिंतकांनी हा खर्च केलेला आहे. हे मनानं केलेलं खर्च आहे. पनवेलमधल्या होल्डिंगची आणि कर्जतमधल्या होल्डिंगची तुलना होऊ शकत नाही, ही गोष्ट या ठिकाणी मला. वहीं विधायक सुरेश लाड ने भी अपने बयान में विलास थोरवे के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। सर्व तालुक्यातल्या आम कार्यकर्त्यांच्या वतीनं, आम मतदारांच्या वतीनं मी आपल्याला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. या शुभेच्छेच्या पाठबळावरती जे ज्येष्ठ या ठिकाणी उपस्थित त्याच्या आशीर्वादानं या पुढल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला अधिक काम करण्याची, उमेद निर्माण करण्याची यातून प्रेरणा मिळेल. त्याकरता आपल्याला उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य लाभो अशी परमेश्वर चरणी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आणि कार्यक्रम के दौरान सांसद गजानन बाबर एवं झेडपी अध्यक्ष पंडित पाटिल ने भी विलास थोरवे को जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर गुणवंत विद्यार्थी तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं कीर्तनकारों का सत्कार उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया। महाड़ पोलादपुर रहिवासी संघ पनवेल द्वारा संघ का दूसरा वर्धापन दिवस पनवेल स्थित वीके हाई स्कूल में मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे तथा वरिष्ठ पत्रकार एसएम देशमुख को आमंत्रित किया गया था। महाड़ पोलादपुर रहिवासी संघ पनवेल द्वारा इतवार को संघ का दूसरा वर्धापन दिन पनवेल स्थित वीके हाई स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, वरिष्ठ पत्रकार एसएम देशमुख, यूसुफ मेहर अली सेंटर के कार्यकर्ता संतोष ठाकुर, पीजी पवार, संघ के अध्यक्ष विजय पवार आदि गणमान्य सहित संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे तथा वरिष्ठ पत्रकार एसएम देशमुख ने संघ के अब तक के सफर का जायजा लेते हुए संघ के आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आज आपण महाड़ पोलादपुर तालुका आपल्याला पनवेल रहिवासी संघ करण्याची गरज का भासली या बाबतीत आपल्याला बऱ्याचशा मान्यवरांनी आपल्यासमोर भाषण व्यक्त केली, पण आपण सर्व मंडळी खेडेगावातून आलेले आहोत। आपल्या खेडेगावामध्ये गावकी म्हणून एक प्रकार असतो आणि ती गावकी गावाची पंचकृत चालवत असतात, तिथल्या गोरगरिबांना न्याय देत असतात। त्याचाच हा मी असा प्रकार समजतो की आपण आज रहिवासी संघ इथं आज आपण गावात आपला न्याय देऊ शकत नाही, करू शकत नाही, परंतु आपण जर सर्व संघटित झाले आणि आपण एखादा कुठला प्रसंग आला संघटना म्हणून आपण एकत्र गेलो, महाड पोलादपूरच्या आम्ही आलो, तुम्ही जाऊ तुमच्या आमदारांना भेटले, आज जर विचार केला आपण आज 300 सभासद असू द्या, 2 वर्षात 300 सभासद गोळा करणं सुद्धा सोपा नाही। ते काम करण्याची इच्छा शक्ती अशा काही होऊ शकतो, हा त्याचा सर्व विचार केला तो भाग आहे। याच पार्श्वभूमीवर ज्यावेळेस
विजयने मला सांगितलं की तुम्हाला ह्या कार्यक्रमाला यायचंय, तर मी त्याला आनंदाने होकार दिला. कारण की मला अशा छोट्या छोट्या संघटना संस्था काम करतात ते पाहून मला निश्चितपणे आनंद होतो. आणि मी त्याला प्रश्न विचारला की तुम्ही रायगड मधलेच आहात, रायगड मध्येच राहत आहात, पण तुम्हाला वेगळा महाड कोल्हापूर हा रहिवासी संघ स्थापन करण्याची गरज काय? तर मला ती काय गरज आहे मला माहित होतं, परंतु त्याच्याकडून मला ते ऐकून घ्यायचं होतं. त्यामुळे मुद्दाम मी त्यांना प्रश्न विचारला होता. परंतु मला असं वाटतं की आपण कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहोत, कुठल्या गावामध्ये आहोत, परंतु आपण एकत्र येणं, एकत्र राहणं आणि एकमेकासाठी 4 गोष्टी करणं ही आजची काळाची गरज आहे. जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे फिर एक बार 16 अगस्त से आमरण अनशन करने जा रहे हैं. हालांकि उनके इस अनशन को हर तरफ से जोरदार समर्थन मिल रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने शुरू किए इस आंदोलन को शेतकरी कामगार पक्ष ने भी अपना समर्थन जताया है. भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नेता अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए अन्ना ने कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अनशन किया था. उस वक्त अन्ना को समूचे देशवासियों से समर्थन भी मिल गया और इसी समर्थन की आग में वर्तमान कांग्रेस सरकार झुलस गई. सरकार ने अन्ना को आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार का उच्चाटन करने के लिए संसद के अधिवेशन सत्र में लोकपाल बिल पारित किया जाएगा. मगर अन्ना ने इस बात की चेतावनी सरकार को दी थी कि अगर लोकपाल बिल में निर्देशित की गई शर्तों के साथ लोकपाल बिल मंजूर नहीं करवाया गया तो मैं 16 अगस्त 2011 से फिर एक बार आमरण अनशन करूंगा. हालांकि अन्ना की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई. सरकार ने बिल तो पारित कर दिया मगर उस मसूदे को नजरअंदाज कर दिया जो लोकपाल बिल कमेटी द्वारा बनाया गया था. लिहाजा अपनी घोषणा के अनुसार अन्ना फिर एक बार 16 अगस्त से अनशन करने जा रहे हैं. अन्ना के अनशन की आग समूचे देश में फैल चुकी है. वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ वैसे तो पहले ही लोगों में असंतोष है. इसी असंतोष के चलते क्या ग्रामवासी क्या शहरवासी हर कोई अन्ना के समर्थन में आगे आ रहा है. अन्ना हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास द्वारा भारतवासियों को आह्वान किया गया है कि वो अन्ना हजारे का साथ दे और भ्रष्टाचार की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दें. अन्ना के इस आंदोलन को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है. पनवेल तालुका शेतकरी कामगार पक्ष द्वारा भी अन्ना हजारे के इस आंदोलन को समर्थन दिया गया है. उम्मीद है कि अन्ना के अनशन की गंभीरता को सरकार समझ ले और जन लोकपाल बिल को मंजूरी देकर उसे पारित करें. चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भारत का 65वां स्वतंत्रता दिवस. हर तरफ दिखी राष्ट्रीय तिरंगे की धूम. गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वाशी में आयोजित किया गया गुरु स्मरण कार्यक्रम. मंत्री गणेश नाइक के हाथों प्रख्यात भजन गायक महादेव बुआ शाहबाजकर को किया गया सम्मानित. शेका पक्ष के जिला सह सचिव तथा कर्जत एपीएमसी के सभापति विलास थोरवे का मनाया गया 55वां जन्मदिन. सांसद गजानन बाबर, विधायक विवेक पाटिल, सुरेश लाड़ आदि ने दी बधाइयां. और भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन के नेता अन्ना हजारे को देश भर से मिल रहा है समर्थन. शेका पक्ष ने भी अन्ना हजारे के आंदोलन को दिया समर्थन. आज के लिए बस इतना ही. करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.